क्या आपको पता है, जब किसी बड़ी कंपनी अपना वैल्यूएशन, अपना प्रॉफिट, अपना रेवेन्यू दुनिया के साथ शेयर करती है, तो वो यूएस डॉलर्स में क्यों बताती है? जब इंडिया के रुपए की वैल्यू घटती है या फिर बढ़ती है, तो वो डॉलर के कंपैरिजन में क्यों देखी जाती है? और साथ ही जब किसी बिलियनियर की वेल्थ बताई जाती है, तो वो डॉलर्स में क्यों बताई जाती है कि भाई इस बिलियनियर की वेल्थ है इतने बिलियन डॉलर? आखिर ऐसा क्यों? आखिर डॉलर को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? इतना मजबूत कैसे है डॉलर? तो आज हम इतिहास के पन्नों को खोलने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं आपको कि डॉलर इतना मजबूत कैसे बना कि आज वो पूरी दुनिया में चलता है। तो हाय गाइस, दिस इज ललित सिंह एंड यू आर वाचिंग फिनिक्स बडी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है साल 1914 की, जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। पूरी यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ी भिड़ी हुई पड़ी थी और इसी लड़ाई के चलते वहाँ के सारे इंडस्ट्रियल बिजनेसेस ठप पड़ गए और वहाँ के लोगों को अपनी बेसिक ज़रूरतों का सामान भी नहीं मिल पा रहा था। तो फिर क्या करें भाई, सामान तो चाहिए और जब यहाँ से नहीं मिल रहा तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो फिर बाहर से कहाँ से? तो उस टाइम पर था अमेरिका, जो कि फाइनेंशियली भी स्टेबल था, बाकी फैक्ट्रीज भी चालू थी और अमेरिका उस टाइम तक वॉर में भी इन्वॉल्व नहीं था। तो जब अमेरिका से बात हुई तो अमेरिका ने बोला आपको जो भी सामान चाहिए मैं दूंगा, बताइए आपको क्या चाहिए। बेसिक ज़रूरतों का सामान मैं दूंगा, आपके लोगों के लिए, आपके सैनिकों के लिए मैं दूंगा, और भाई जंग के लिए आपको हथियारों की भी ज़रूरत पड़ेगी तो भी मुझसे बोलो मैं दूंगा। आपको जो भी सामान चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं अपना पेमेंट लूँगा डॉलर्स में या फिर मैं अपना पेमेंट लूँगा गोल्ड में। अब भाई सामान की ज़रूरत तो सभी को थी, तो फिर धीरे धीरे करके सभी कंट्रीज़ पहुंची अमेरिका के पास कि ये लो भाई गोल्ड लो और हमें सामान दो। और फिर बदले में अमेरिका ने उनकी गोल्ड लेकर उनको सामान प्रोवाइड किया, उनको हथियार दिए जंग लड़ने के लिए। और धीरे धीरे करके जब सारी कंट्रीज़ पहुंच गई अमेरिका के पास, तो अमेरिका के पास दुनिया का 60 से 70% गोल्ड अमेरिका के पास जमा हो गया। और भाई यही कंडीशन हुआ कि भाई जैसी स्टोरी है दो बिल्लियों के बीच में एक बंदरबाजी मार जाता है, वैसे ही अमेरिका ने अब यूरोप की लड़ाई में अपनी जेबें भरी। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक चला नहीं और फिर 1917 में अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन जब तक अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तब तक कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, काफ़ी हद तक युद्ध लड़ा जा चुका था। और जब अमेरिका ने युद्ध में एंट्री ली तो उस टाइम पर अमेरिका की इकोनॉमी को कोई ज़्यादा खास नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा नहीं। लेकिन उस टाइम तक यूरोप पूरा तहस नहस हो चुका था और इस लड़ाई में अमेरिका ने अपनी जेब भर के खूब सोना घर के सेठ बन के बैठ गया। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा और यूरोप की इकोनॉमी भी ग्रो होने लगी। लेकिन जब तक यूरोप अपने आप को पूरी तरह से संभाल पाता, आ गया 1939 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2। फिर दोबारा से सेम स्टोरी रिपीट हुई, लेकिन इस बार अमेरिका पूरी तरह से रेडी था। अगर कंट्रीज उसके पास आई तो भाई ये लो हथियार लो, ये लो सामान लो करके उसने खूब पैसा छापा, खूब गोल्ड लिया। लेकिन फिर से ज़्यादा टाइम तक ये चला नहीं और 1942 में फिर से अमेरिका को दोबारा वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन इस बार भी सेम स्टोरी रिपीट हुई। इस बार ही काफ़ी हद तक युद्ध लड़ा जा चुका था और जब तक अमेरिका इन्वॉल्व हुआ वॉर में तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन फिर जब लगा कि 1942 में कि अब तो जीत होने ही वाली है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो भाई इकोनॉमी की तो लंका लगी हुई पड़ी थी। और अगर इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाना है तो व्यापार तो करना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा तो सामान खरीदना भी पड़ेगा। चलो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन सी करेंसी में करें भाई? सारी कंट्रीज बोली कि मेरी करेंसी में कर लो, मेरी करेंसी में कर लो, लेकिन बाकी कंट्रीज बोलती कि भाई तुम्हारी इकोनॉमी की तो लंका लगी हुई पड़ी है, तुम्हारी करेंसी में कैसे कर लें? ऐसे ही करके उस टाइम पर अमेरिका, जो कि सबसे पावरफुल कंट्री था, जिसकी इकोनॉमी भी स्टेबल थी, तब सभी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई अमेरिकन डॉलर में ट्रेड करते हैं। अमेरिका ने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, यूएस डॉलर में कर लो। तो फिर 1 जुलाई 1944 को अमेरिका में 44 देशों के रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई और डिसाइड हुआ कि भाई हम अपनी सेंट्रल करेंसी डॉलर को मानते हैं और अब से इसी में ही ट्रेड करेंगे। तो फिर अमेरिका ने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कर लो, लेकिन इसके लिए तुमको डॉलर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो एक काम करो गोल्ड लाओ और मैं आपको डॉलर दे देता हूँ। तो उस टाइम पर डिसाइड हुआ 1 ounce गोल्ड इज इक्वल्स टू $35। 1 ounce गोल्ड यानी कि करीब 28.35 ग्राम, यानी कि 28.35 ग्राम के करीब सोना लाओ और बदले में तुमको मिलेंगे $35। और फिर सभी देशों ने अपना गोल्ड अमेरिका को दिया और बदले में उनके जितने भी डॉलर बनने थे उस हिसाब से उनको डॉलर दे दिए गए। और अमेरिका ने उस टाइम पर कहा था कि भाई देखो हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलते हैं, यानी कि तुम जितना हमको गोल्ड दोगे हम उतने ही डॉलर प्रिंट करेंगे, जितना गोल्ड लाओगे उतने डॉलर पाओगे। और सभी लोगों को लगा भाई सही बात है, हाँ हम जितना गोल्ड देंगे उतना ही हमको डॉलर मिल जाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, पासा तब पलटा जब देशों को पता चला कि भाई अमेरिका तो गोल्ड को अपने पास रखता ही नहीं है, उसको जब ज़रूरत पड़ती है मशीन चलाता है, डॉलर प्रिंट करता है, काम ख़त्म। तब कई देशों ने रिक्वेस्ट की कि भाई अमेरिका, जहाँ पर तुम अपनी डॉलर की प्रिंट करते हो वहाँ की हमको ऑडिट कराओ, अपने फेडरल रिजर्व की ऑडिट कराओ। लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि भाई हम जो करते हैं, कुछ भी करें, हम आपको क्यों दिखाएं। लेकिन सभी देश अड़े रहे कि भाई हमको तो ऑडिट करनी है, हमको ऑडिट कराओ। अमेरिका फिर भी अड़ा रहा कि बिल्कुल नहीं कराऊंगा। तो फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट उस टाइम पर रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और बोले कि देखो, अब हम गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे। तुमको शक था ना कि हम जो कर रहे हैं कि हम गोल्ड नहीं रखते अपने पास, अपनी मर्जी से डॉलर प्रिंट करते हैं। अब शक नहीं, हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि हाँ यही बात है, हमको जितना मर्जी होगी हम उतने डॉलर प्रिंट करेंगे। और देखो, तुमको डॉलर की ज़रूरत थी, तुमने हमको गोल्ड दिया, हमने तुमको डॉलर दिया, बात ख़त्म। अब दोबारा गोल्ड मांगने वापस मत आना। जब 1971 में ये चेंज हुआ तो काफ़ी देशों को बुरा लगा, और वो भी क्या करे भाई, सोना उनका जा चुका था, और अगर डॉलर को वो अगर डिवैल्यू कर देते तो उनके पास कुछ बचता नहीं। इसलिए उन्होंने डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे जैसे इन देशों की इकोनॉमी ग्रो हो रही थी तो इन्होंने कहा देखो भाई, थोड़ा टाइम और रुक जाओ, 10-15-20 साल, जब हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी तो हम अपनी करेंसी में ही ट्रेड करेंगे, अमेरिका के डॉलर को साइड में कर देंगे। लेकिन तब अमेरिका ने कहा नहीं यार, ये तो गलत बात है, हमने इतने सारे डॉलर छाप लिए हैं और अगर डॉलर की वैल्यू चली गई तो हमारी भी वैल्यू चली जाएगी। फिर अमेरिका ने दिमाग लगाया और एक नया गेम आया, वो था पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर यानी कि अमेरिका ने सोचा कि भाई देखो, ऑयल की ज़रूरत तो हर कंट्री को पड़ती है और सब कंट्री खरीदती भी हैं, खरबों अरबों डॉलर में खरीदती हैं, खरबों डॉलर में खरीदती हैं। और खरीदती कहाँ से हैं? दुबई जैसी कंट्रीज से, शेखों के पास से। तो अमेरिका गया शेखों के पास, तो देखो भाई, तुमको अपना ऑयल बेचना है, शौक से बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी हर चीज़ में हेल्प करेंगे, तुमको जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन हमारी शर्त यह है कि तुमको अपना पेमेंट एक्सेप्ट करना है डॉलर्स में। अगर कोई कंट्रीज तुम्हारे पास आए कि भाई ये लोग हमारी करेंसी लो, बदले में हमको दो ऑयल, तो उस टाइम पर कोई भी कंट्री को ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी करेंसी से पहले तो डॉलर खरीदेगी, उसके बाद वो दुबई जैसी कंट्रीज़ के पास जाएगी ऑयल खरीदने के लिए, नहीं तो उसको ऑयल नहीं मिलेगा। अगर वो कंट्रीज़ एक्सेप्ट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में। अगर उनकी बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई वो है अमेरिका, सबसे पावरफुल कंट्री। आगे आप खुद समझदार हो। और जब ये बात हुई तो बाकी कंट्रीज़ को अमेरिका की बात माननी पड़ी और उन्होंने डॉलर को पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया। बीच में कुछ कंट्रीज़ ने आवाज़ भी उठाई कि देखो भाई, हम आपकी करेंसी क्यों एक्सेप्ट करें, हम तो अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर भाई अमेरिका तो उस टाइम पर अमेरिका था, सबसे पावरफुल, भाई सब घुस गया कंट्री में, उसने भी अपनी पावर दिखा दी। तो फिर अमेरिका के सामने तो भाई कौन बोल सकता था। तो उस टाइम पर यही चलता रहा और इस तरह करके अमेरिका ने साम दाम दंड भेद करके अपने यूएस डॉलर को दुनिया में सेंट्रल करेंसी के तौर पर मजबूत ना बना दिया है कि आज उसकी तुलना हर करेंसी के लिए, किसी बिलियनर की वेल्थ नापने के लिए, हर चीज़ के लिए यूएस डॉलर को नापा जाता है। इसीलिए है मार्केट में यूएस डॉलर का दबदबा। तो भाई अब जैसे जैसे जब टाइम आगे बढ़ रहा है, अब तो खैर हर कंट्री अपनी करेंसी को प्रमोट कर रही है, चाहे चाइनीज़ अपनी चाइनीज़ डॉलर को प्रमोट करती है, रशिया अपने रूबल्स को प्रमोट करता है, और भाई अब तो इंडिया ने भी बोल दिया है कि अगर इंडिया से ट्रेड करना है तो INR में ही करना पड़ेगा। तो भाई ये थी पूरी स्टोरी डॉलर्स की। आखिर डॉलर इतना मजबूत करेंसी कैसे बना कि उसको हर चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है कि अगर कोई चीज़ इतनी पावरफुल है तो यूएस डॉलर के मुकाबले वो कितनी पावरफुल है। हर बिलियनर की वेल्थ यूएस के डॉलर में ही क्यों नापी जाती है, अब तो आप समझ गए होंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए फिनेक्स पढ़ी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।